हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम हेयर फॉर यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने डेली रूटीन को कैसे शेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है कि अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। सो आप अपने डेली रूटीन को बेझिझक शेयर कर सकते हो आफ्टर दिस सेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंडेफिनिट कहते क्यों हैं? द रीजन बिहाइंड एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। जो एक्शन हम कर रहे हैं ये कंप्लीट हुआ है या नहीं इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। That's why information is not definite. That's why we call it indefinite. Now students, इस present indefinite का use क्या है? The first use is in order to express, we can express our habit. We can express our habit. We can share our routine, daily routine. Apart from that, इसके अलावा हम बता सकते हैं universal truth. हैबिट, वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। वह हर रोज सुबह वॉक पे जाती है, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। व्हाट इज दिस? ये हैबिट है। सेम वे अगर मुझे अपना डेली रूटीन शेयर करना है, आई वेक अप एट 5, आई गेट फ्रेश, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ये क्या है? रूटीन, डेली रूटीन। मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदल नहीं सकता। वी कैन नॉट चेंज इट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है एंड पश्चिम में ढलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सो वी कैन एक्सप्रेस दीज थिंग्स विद द हैबिट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ इसके अलावा इस टेंस को याद रखने का क्या तरीका है? ता है, ती है और ते हैं। स्टूडेंट्स, वह स्कूल जाता है, जाती है और जाते हैं। ता है, ती है, ते हैं। इस पहचान के जरिए भी आप इस टेंस को यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो। नाउ द थिंग इज दिस, इसमें मेन बात क्या है? हमें इसमें यूज करना पड़ता है वर्ब फॉर्म। खाना, पीना, खेलना, लिखना, रीड, राइट, लर्न, ये सब क्या है? जंप, रनिंग, राइट? ये सब क्या चीजें हैं? ये है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब हमें कहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट फॉर्म, कहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल हो तो आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल तो आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको यूज करना है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर का यूज करना है, इनमें से किसी का भी, तो हमें फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं पढ़ना, दैट इज रीड, READ, रीड। अगर कोई सेंटेंस आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है, जैसे मैं अखबार पढ़ता हूं, सो आई रीड न्यूज़पेपर, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, नो चेंज, राइट? अगर मैं कहता हूं वह अखबार पढ़ता है, वह मीन्स ही, तो रीड का क्या बन जाएगा? रीड्स, ही रीड्स न्यूज़पेपर। इसी तरह टेक, आप ब्रेकफास्ट लेते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू टेक ब्रेकफास्ट। अगर मैं कहता हूं वह ब्रेकफास्ट लेती है, वह ब्रेकफास्ट करती है, शी, फर्स्ट फॉर्म SES, टेक का क्या हो जाएगा? शी टेक्स ब्रेकफास्ट। इसी तरह से राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? आपको ध्यान रखना है
जब सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल तो फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट सिंगुलर तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करना है। इसको हम रूल्स के जरिए भी समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का मैं आपको रूल लिखता हूं, सिर्फ सिंपल सेंटेंस। फाइन। सब्जेक्ट्स, ये सब क्या है अगर देखा जाए तो ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट्स। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं अखबार पढ़ता हूं, आई, सब्जेक्ट हो गया यहां पर आई। मैं अखबार पढ़ता हूं, आई, पढ़ना क्या है? रीड। आई के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस? जस्ट फर्स्ट फॉर्म। आई रीड, आई रीड। ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। अगर इसी में ही होता तो ही सब्जेक्ट हो जाता, ही, रीड का क्या हो जाता? एस ई एस लगकर रीड्स, ही रीड्स न्यूज़पेपर। होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज सो सिंपल, आई एम टेलिंग यू। आपको बस किस चीज का ध्यान रखना है? फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। कहाँ लगेगा फर्स्ट फॉर्म, कहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना है, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एस और ई एस। अब आप सोच रहे होगे सर रीड का रीड्स हो गया, टेक का टेक्स हो गया, राइट का राइट्स हो गया, लेकिन ई एस तो यूज नहीं हुआ। ओके, रिमेंबर दैट अगर कोई वर्ब ओ पे एंड होती है, ओके, कोई वर्ब ओ पे एंड हो, एस एस पे एंड हो, एस एच, सी एच और एक्स। मैं आपको इसका और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, गो, मिस, पुश, टीच, मिक्स। इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ ई एस ऐड करना है। जब कभी किसी वर्ब के एंड में ओ, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स आए, आपको ई एस ऐड करना है। गोज, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू कॉलेज। मिस का हो जाएगा मिसेज, ही मिसेज मी अ लॉट, वह मुझे बहुत मिस करता है, ही मिसेज मी अ लॉट। सेम वे पुश का हो जाएगा पुशेस, टीच का हो जाएगा टीचेस, सेम वे मिक्स का हो जाएगा मिक्सेस। माई फ्रेंड मिक्सेस विद एवरीवन सो इजीली, मेरा दोस्त सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इन वर्ब्स के एंड में क्या आ रहा है? ओ, गो, मिस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स। रिमेंबर दिस, जब किसी भी वर्ब के एंड में ये अल्फाबेट्स आएंगे आपको उसमें ई एस लगाना है। ओके, नाउ हैबिट, जैसे मैं कहता हूं कि मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा या एस ई एस? लेट्स चेक। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। गो, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इसी तरह से वह चाय लेता है हर शाम को। ही, लेना क्या होता है? टेक, टेक का क्या हो जाएगा? टेक्स, राइट। सब्जेक्ट हो गया ही टेक्स टी एवरी इवनिंग। So habits we can easily express with the help of present indefinite tense. Now come to the point, that is daily routine. Daily routine में भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना डेली रूटीन बताएंगे तो आपको आई यूज करना पड़ेगा। आई के साथ आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं नहाता धोता हूँ, इसके लिए आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ बोलने की बजाय आप बोलिए आई गेट फ्रेश। यस, क्या कहा मैंने? आई गेट फ्रेश, आई गेट फ्रेश। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आई हैव माई ब्रेकफास्ट। देन आफ्टर दैट आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन, राइट। इन द आफ्टरनून आई मेक नोट्स, मैं नोट्स बनाता हूँ, आई मेक नोट्स। I'm sharing my daily routine with you, right? I make notes in the afternoon, then I have my lunch. In the evening, I spend time, मैं समय बिताता हूँ, I spend, I के साथ always first form, I spend time with my kids. Then I teach English to the students online. After that, at night, I have my dinner with my family. And finally,
मैं सोने जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई स्लीप की जगह यूज कीजिए आई गो टू बेड। आई गो टू बेड, मैं सो जाता हूँ, मैं सोने चला जाता हूँ, सेम थिंग, आई गो टू बेड। सो दिस इज माई डेली रूटीन, आई हैव शेयर्ड माई डेली रूटीन विद यू। आप इसको दोबारा सुनिएगा रिवाइंड करके, एंड देन what you need to do in the comment, आपको अपना डेली रूटीन शेयर करना है। होप इट इज क्लियर टू यू, फाइन। सो in the next video I will try to tell you that how can we make our daily routine more impressive। हम अपने डेली रूटीन को और कैसे इंप्रेसिव बना सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड इसमें हमने सिर्फ सिंपल पार्ट किया है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव इज स्टिल लेफ्ट। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव पे फोकस करेंगे। ओके फाइन, सो आई शुड वाइंड अप द सेशन। Thank you so much and see you in the next session. Till then, take good care of yourself. Bye bye.